नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल मैथ संसार में। आइए आज देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन, है ना। ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, यानी 10th क्लास का है ना। तो ये प्रश्नावली है 10.1 है ना। एक्सरसाइज है 10.1, प्रश्नावली है 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन ये कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए और कोस ए का मान। सेकेंड में साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे हम, है ना। ये फिगर ऐसा होना चाहिए कि एक समकोण होना चाहिए, कोण है ना। तो एक कोण क्या है, ये समकोण है। तो ये क्या है, बी, तो यहां लिखेंगे हम बी, ठीक है ना। और इसका नाम देंगे ए और इसका नाम सी, ओके, है ना। बी कह रहा है कि समकोण का मतलब 90 डिग्री, ओके। अच्छा, अब इसमें ए बी का मान दिया है 24, तो 24 लिख लेंगे। और BC का जो मान दिया है ना, BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम इस कर्ण का मान निकालेंगे, यानी AC का मान निकालेंगे, है ना। अच्छा, तो AC का मान निकालने का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कल बताए थे ना पाइथागोरस प्रमेय, है ना, कि AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओके। तो इसी तरह से ये हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर है ना, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं BC का मान दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना। BC का मान दिया है 7, यहाँ 7 लिखो, स्क्वायर कर लो, ओके। AB का मान 24, तो 24 लिखो, इसका स्क्वायर कर लो, है ना। तो जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49, ओके। और 24 का जब स्क्वायर करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 576, ऐसे, है ना। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, ओके। तो ये मान किसका है, AC स्क्वायर का मान है ना। तो हमें AC का मान निकालना है, तो AC का मान निकालने के लिए 625 को हम अंडर रूट में कर देंगे, है ना। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे AC का, वर्गमूल निकालेंगे 625 का, तो होता है कितना, 25, ओके। अब इसकी वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है ना। अब हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। देखिए, अब यह कह रहा है कि साइन ए, है ना, तो ए यानी यहां थीटा मान लेते हैं, तो ए है तो ए रहने दो, ठीक है, ए ही मान लेते हैं, ए है, ठीक है। तो ए के सामने जो है ये भुजा यानी BC, ये लंब होगा, और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, है ना। साइन ए के लिए लंब क्या होगा, ये BC, ओके। तो साइन ए इक्वल टू सूत्र क्या होता है, कल बताए थे ना, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ओके। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि हम कल बताए थे कि ये जो लंब है ना, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है क्या, ये लंब का मतलब ये मान लेंगे P, है ना। और ये कर्ण का मतलब होता है ना, हाइपोटेनस को क्या मानेंगे, H, ओके। और इसी तरह से बेस को मानेंगे, बेस यानी आधार, है ना, आधार को क्या मान लेंगे हम, बेस यानी B, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लंब के जगह पर लिख सकते हैं P और कर्ण के जगह पर H, है ना। अच्छा, एक और बात समझ जाइए इस क्वेश्चन को बताने से पहले, कि फॉर्मूला का याद करने का तरीका होता है, जैसे एक होता है लाल बटे कक्का,
है ना। लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ, ये ये के होता है, के है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू, है ना, एल अपान के। एल अपान के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू हम कर सकते हैं, है ना, ये ए अपान के। ए अपान के का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसी तरह से tan थीटा इक्वल टू ये एल अपान के, एल अपान के, एल अपान ए, है ना, एल अपान ए। ओके, तो एल का मतलब लंब और ए का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिया, है ना, कि लाल अपान का कक्का ऐसे कह सकते हो, यानी ये याद रहेगा तो हम ये फॉर्मूला आराम से बता सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन ए इंटू कोस ए का मान बताना है। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये साइन ए है ना, साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू ज्ञात करना है फर्स्ट में, है ना। तो साइन ए इक्वल टू होता क्या है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना। लंब बटे कर्ण का मतलब हम यहाँ लिखेंगे, है ना, लंब को बताए हैं क्या, लंब को बताए हैं पी, है ना, पी अपान कर्ण का मतलब एच यानी हाइपोटेनस, है ना। ठीक है, इंटू कोस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब ये होगा बी अपान कर्ण क्या है ना, कर्ण का मतलब एच, है ना। कास ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी पी अपान एच, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या निकला है, अभी अभी लंब की वैल्यू 7 निकला है ना। हम देख सकते हैं लंब की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 7 है। ओके, और कर्ण की वैल्यू है 25, आधार की वैल्यू है 24, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, कि P इक्वल टू है कितना 7, ठीक है, और H इक्वल टू है 25, है ना, और B इक्वल टू है कितना 24। ओके, अब इसमें वैल्यू हम रखेंगे, है ना, P अपान एच यानी P की वैल्यू है 7 और H की वैल्यू है 25, ऐसा रखेंगे, इंटू B की वैल्यू है 24 और H की वैल्यू है 25, है ना। अब हम देख सकते हैं, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 में 7 से करेंगे, है ना, तो ये कितना होगा, ये 28 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 2 16, और 25 में 25 से करेंगे तो 600 क्या हो जाएगा 25। ओके, तो ये हम ऐसे मान निकालते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम पहले भी बताए थे कि फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। फार्मूला याद रहेगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि फार्मूला हमें याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं कि फार्मूला हमारा क्या है। ओके, अब इसमें साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो
साइन इक्वल टू होता है पी अपान एच और कोस ए इक्वल टू बी अपान एच, उसकी वैल्यू हम यहाँ रख दिए, मल्टीप्लाई किए, ये आ गया। ठीक है ना। तो देखो इसको, ये जो क्वेश्चन है ये साइन इंटू कोस है, लेकिन यह इंटू नहीं है ना, ये बुक में दिया है साइन, ये कोमा दिया है ना, यहाँ भी कोमा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन हमारा है ना, देखो इंटू है तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, यानी ऐसे कर सकते हैं। अब हमें मान टोटली निकालना है, जो कह रहा है इसमें कि साइन ए, तो साइन ए का मान अलग निकाल देंगे। ठीक है ना, साइन ए इक्वल टू होता है पी अपान एच, है ना, यानी लंब बटे कर्ण, यानी पी अपान एच। तो पी अपान एच की वैल्यू क्या है 7/25, है ना। इसी तरह से कोस ए की वैल्यू निकालना है, तो कोस ए इक्वल टू कर देंगे क्या, कोस ए की वैल्यू हमारा क्या है, कोस ए की वैल्यू हमारा है, देखो कोस ए की वैल्यू है, अब यहां पर बी अपान एच, बी अपान एच का मतलब आधार बटे ये क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी बी अपान एच। तो ये भी कितना है, बी की वैल्यू हमारा कितना है 24। यहाँ क्या लिखेंगे 24 अपान एच की वैल्यू है 25, तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अब इसमें क्या है कि एक कह रहा कोस सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, कोस सी, यानी एक वैल्यू है कि कोस, है ना, सी, और यहां पर निकालना है हमारा साइन सी की वैल्यू। ठीक है, साइन सी। ठीक है ना। तो अब सी के लिए जो फिगर होगा, है ना, फिगर तो वही होगा, थोड़ा सा उसमें जो लंब है वो चेंज हो जाएगा, है ना। कैसे चेंज होगा आप देखते हैं। तो क्या है कि देखिए साइन सी के लिए क्या होगा, जो सी हम लेंगे ना, तो सी के ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, है ना, और कर्ण वही रहेगा, आधार ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब सी के लिए हमारा चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, सी के लिए हम लिख सकते हैं, सी के लिए लिख सकते हैं क्या, लंब ये हो जाएगा 24 और ये आधार हो जाएगा 7। ठीक है ना, अब कर्ण हो जाएगा वो, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम। ठीक है, सी के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे हम, साइन सी। तो साइन सी के लिए क्या करना है, सी के लिए साइन सी के लिए, है ना, साइन सी के लिए यहां पर, है ना, सी, तो अभी अभी बताए हम कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज का मतलब ये हुआ कि ए बी, है ना, ए बी का मान 24, यानी हमारा ए बी क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, लंब हो जाएगा, है ना। लंब का मतलब पी का मान यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है ना, और P का मान 24 हो गया। इसी तरह से हमारा BC है ना, ये BC का मान, BC क्या है इसमें परपेंडिकुलर, यानी BC का मान 7 है, आधार है ना, BC इसमें आधार हो जाएगा, तो यानी B का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। और इसी तरह से AC की वैल्यू क्या है 24, तो इसमें AC क्या है, कर्ण वही रहेगा, यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, है ना। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। अब साइन सी का मतलब क्या होता है, यानी साइन वही लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, है ना, यानी साइन सी इक्वल टू, है ना, साइन सी है। ओके, साइन सी इक्वल लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब बटे कर्ण यहाँ लिख सकते हैं। तो लंब हमारा क्या है देखिए इसमें, है ना, इसमें देखिए क्या है, यानी लंब क्या है, यानी परपेंडिकुलर क्या है 24, यहाँ लिखेंगे 24, और कर्ण क्या है ना, कर्ण का मतलब ये 25 है। ठीक है, इसी तरह से काश सी को लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बी और कर्ण का मतलब एच, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा आधार क्या है, आधार इसमें क्या है देखिए, बी का मान कितना है 7, यहाँ 7 लिख लेंगे,
कर्ण का मान क्या है, यानी हाइपोटेनस का मान क्या है 25, यानी क्या लिख लेंगे यहाँ पर 25। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएंगे, और इतना जो भी बताया गया है इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है और फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना। इसी तरह से क्रम से डेली बताया जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।